मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मॉडल आर्थ्रोपोड। मॉडल आर्थ्रोपोड के लिए हमने स्पाइडर को सिलेक्ट किया। हमने पढ़ा कि स्पाइडर एक अरेक्निड है जो इंसेक्ट से डिफर करता है। इनके दो बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। अब जो इनकी फंक्शनल लेग्स हैं, जो फंक्शनल वॉकिंग लेग्स हैं, ये इनका जो फ्रंट बॉडी पार्ट है जिसको हम स्फेलोथोरैक्स कहते हैं उसके साथ अटैच हैं। उसके अलावा इनकी आईज, इनका माउथ पार्ट्स, इनके फैंग्स, ब्रेन और वेनम ग्लैंड, ये तमाम वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके स्फेलोथोरैक्स के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से इनका चैलिसरा और पेडिपेल्प ये भी इनके फ्रंट पार्ट के अंदर मौजूद हैं। जबकि हम इसके दूसरे बॉडी पार्ट की बात करें तो दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर इसका एब्डोमेन आता है और एब्डोमेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर सिल्क ग्लैंड है और इसकी एपिगाइन जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल है। अब इस स्लाइड के अंदर अगर हम स्पाइडर की जो डायग्राम है इसको देखें तो इसके अंदर पेडिपेल्प दिखाया गया है। पेडिपेल्प जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्पाइडर्स के अंदर बेसिकली शुरू के अंदर 6 लेग्स हुआ करती थी। इनमें से एक जो पेयर है वो पेडिपेल्प के अंदर कन्वर्ट हो गया जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसी तरीके से एक जो पेयर था वो चैलिसरा के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर तस्वीर के अंदर हम देखें तो पेडिपेल्प एक साइड पे लेबल किया हुआ है, उसके नीचे चैलिसरा को दिखाया गया है। इसी तरीके से स्फेलोथोरैक्स, स्फेलोथोरैक्स इंसेक्ट्स के अंदर हेड और थोरैक्स है, जबकि इनके अंदर हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज कर गए हैं और उससे एक कॉमन स्ट्रक्चर बन गया है जिसको स्फेलोथोरैक्स के तौर पर यहां पे दिखाया गया है। उसके अलावा जो स्फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको पेडिसल कहते हैं। इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं है। ये जो पेडिसल का कैरेक्टर है ये भी टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये वाजे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर जो स्फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन एक दूसरे के इतने करीब आए होते हैं, ऊपर से इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया होता है जिसकी वजह से जो नीचे पेडिसल है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है वो वाजे तौर पर नजर नहीं आता। इसी तरीके से जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो वहां पे स्पिंडर्स दिखाए गए हैं। स्पिंडर्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर हैं जो स्पाइडर की हेल्प करते हैं सिल्क बनाने के अंदर, क्योंकि ये इंटरनली सिल्क ग्लैंड के साथ अटैच है। जब सिल्क ग्लैंड से जो सिल्क प्रोटीन बनाने वाला मादा जो है वो निकलता है तो वो इन्हीं स्पिंडर्स के जरिए बाहर आता है। शुरू के अंदर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन जैसे ही इसका कांटेक्ट एयर के साथ होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर हम स्पाइडर्स की बात करें तो इनके अंदर कोई स्केलेटन मौजूद नहीं है। इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन इसकी बॉडी के बाहर एक शेल होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इस वजह से इनको मोल्टिंग करनी पड़ती है। मसलन इनको अपनी लाइफ के दौरान कई दफा मोल्टिंग करनी पड़ती है। मोल्टिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये अपना पुराना जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव करते हैं और उसके बदले में नया एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। अब जब पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव हो रहा होता है और नया स्केलेटन बन रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, इस वजह से इस स्टेज के ऊपर ये हाईली ससेप्टिबल होते हैं टू द अटैक ऑफ प्रीडेटर्स। तो इस वजह से खास तौर पर जब इनके अंदर मोल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो इनको छुप के रहना पड़ता है। अब अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो कुछ स्पीशीज के अंदर तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है मेल फीमेल के अंदर
कि वो डिफरेंट स्पीशीज लगती हैं। आमतौर पर जो मेल्स हैं वो साइज के अंदर छोटे होते हैं और फीमेल्स जो है साइज के अंदर बड़ी होती हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि स्पाइडर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है। फ्रंट के ऊपर आइज और क्लेपियस। इसी तरीके से जो इनका फर्स्ट पार्ट है जिसको हम स्फेलोथोरैक्स कहते हैं, इसको प्रोसोमा भी कहते हैं। और लास्ट पार्ट जिसको हम एब्डोमेन, इसको ओपिस्थोसोमा भी कहते हैं। यानी इसको हम स्फेलोथोरैक्स और एब्डोमेन भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा भी है। इस तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो प्रोसोमा यानी जो इसका स्फेलोथोरैक्स है उसको ओपिस्थोसोमा जिसको एब्डोमेन कहते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको पेडिसल कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि जो पेडिसल है ये दोनों बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है और कुछ स्पीशीज के अंदर ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है और बहुत सारी स्पीशीज के अंदर ये वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा होता। इसी स्लाइड के अंदर जो बी डायग्राम दिखाई गई है वो स्पाइडर का वेंट्रल व्यू है। इस वेंट्रल व्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्फेलोथोरैक्स जिसको हम प्रोसोमा भी कहते हैं उसके नीचे एक हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। और ये जो स्फेलोथोरैक्स का पार्ट है यही वो पार्ट है जिसके अंदर लेग्स अटैच होती हैं। और हम देख सकते हैं कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर सिल्क ग्लैंड मौजूद है और उसी से जो है आगे स्पिनर्स कनेक्टेड होते हैं जिससे सिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है।